और जो हम जैनों की संपत्तियां हैं, इन सबों पर किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पूरी चर्चा कानून मंत्री से कर ली जाए और निश्चित रूप से बात माननी ही होगी। और राजस्थान में इस पर हमने और वहाँ के लोगों ने मिलके वो बोर्ड के गठन की बात उठाई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने फिर किया भी है, तो ये जरूरी है लेकिन कि कम से कम आप सेंट्रल लेवल पर एक बोर्ड का गठन कर दीजिए जैनों के लिए, ऐसा तो उसमें उनकी खास चीजें सुरक्षित हो जाएं, जिससे संस्कृति मिटने का डर है वो चीजें सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर स्वामी 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 की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, जिन पीर हरि हर प्राणी की तो जिन पीड़ हरि हर प्राणी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की हो घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की जयकारा जोर से बोलिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य दूरपट्टाधीश श्री चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य शंकु की जयकार गुरुदेव का। जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो। सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ये सिखाती है, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो। भगवान महावीर कहते हैं जगत में अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव अपने आप में अनंत गुणों का गोदाम है। सभी जीव समान हैं। देश में समान नागरिक संहिता की बात चल रही है और हम तो कहते हैं देश क्या सारी दुनिया में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और समान नागरिक संहिता की व्याख्या समान नागरिक संहिता ही नहीं, समान जीव संहिता। और उसकी व्याख्या में महावीर स्वामी कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। और फिर आते हैं 5 अणुव्रत, फिर आते हैं गुण व्रत, शिक्षा व्रत,
और जब हम अनेकांत और शादवाद को भी उसमें शामिल करते हैं और जब इसके कानून बनेंगे और सब सारी दुनिया पर लागू हो जाएंगे तो फिर कहीं और स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी हो तब ना। आज समान नागरिक संहिता की बात लेकर के काफी सारे लोग विकल्प में हैं और जैन लोग भी विकल्प में हैं कि इसमें कहीं ऐसा तो ना होगा कि हमारी संलेखना संथेरा पर प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसा तो ना होगा कि दिगंबरत्व पीछी कमंडल पर प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसा तो ना होगा कि सारे तीर्थ और संपत्तियां सरकार के कब्जे में आ जाएं। तो इस टाइप के प्रश्न हैं और आपको चाहिए कि कानून मंत्री और देश के नेतृत्व से मिलके इस पर सुनिश्चय करें और ये निश्चय करें कि जो पद्धतियां हैं ये इस ढंग से ही चलती रहा करेंगी। मूलभूत जो कानून है वो समान रूप से सब पर लागू होंगे और उसमें हमको कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो महावीर भगवान तो कहते हैं कि जगत के सारे जीव समान हैं। तुम इंसान की अकेली बात क्यों करते हो, जानवर के अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हो? तो निश्चित रूप से हम पहले इंसानों के अधिकारों की बात करें, फिर जानवरों के अधिकारों की भी बात करें। कल की घटना है, सड़क पर बैठे हुए कुत्ते को 4 व्हीलर कार वाले ने कुचल दिया। तड़प तड़प के चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उसका बुरा हाल हो गया, घायल हो गया, जख्मी हो गया। अब उसका अगर किसी ने ध्यान ना दिया तो 2-4 दिन में तड़प तड़प के ऐसे ही मरेगा। क्या ये अपराध नहीं है? पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत ही भयंकर अपराध है। सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संस्थानों में भी कत्ल करने के लिए अनुमति दे देते हैं कोई लोग जानवरों का। अरे भाई, कुर्बानी देना है तो अपने दोषों की, अपने अवगुणों की दो, किसी जानवर को मारने से क्या फायदा। जगत के सारे जीव समान हैं, सब आस्त्रों बंध कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह के कर्म से बंधे हुए हैं, अपने अपने सुख और दुख का फल भोग रहे हैं, पहले ही कर्मों के पराधीन हैं। तुम और क्या तकलीफ देते हो? और एक बात, आज थोड़ा सा वर्चस्व और सक्षम होकर के तुम दूसरे को तकलीफ देते हो, कल वो तुम्हारे माथे पड़ने वाला है। तुम्हारा किया हुआ कहीं ना कहीं वापिस तुम पर लौट के आने वाला है, आता ही है। लौट के आता ही है। हम किसी और पर दें, दीवार पर जितनी तेजी से गेंद फेंकते हैं उतनी तेजी से वापस आती है। और वो हथियार होता ना, एक सामने वाले पर फेंकते हैं तो लौट के वापस आता है। क्या कहते हैं? नहीं मालूम? भरत ने फेंका था, उस चक्र था, चक्र दुश्मन का घात करके वापस आ जाता। तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी कुआं तैयार रहता है। इसलिए किसी जीव को तकलीफ ना हो। चतुर्मास क्यों हो रहा? ताकि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीवों का भी घात ना हो। मुनि महाराज, किसी तरह के त्रस्त जीव का घात ना हो। अब तो रूप ही बदलता जा रहा है। हमारे से घात हो कि ना हो, हम उसका कितना यत्न कर पा रहे ना कर पा रहे। लेकिन हिंसा की आयतन ही बांटने लग जाए तो कैसे काम चलेगा? आप स्कूटी दोगे, दूसरे जने कार देंगे, दूसरे जने कार देंगे, तीसरे जने बस देंगे। कि जो ज्यादा लोग आएंगे चतुर्मास में हमारी स्थापना में, सबसे पहले उनको हम बस देंगे। और वो बस देंगे, अगले वाले रेलगाड़ी देंगे, और उसके बाद वाले तो हवाई जहाज देंगे। हमारे यहाँ जो लोग चतुर्मास स्थापना में आएंगे, अगर किसी गरीब के हाथ हवाई जहाज लग गया तो उसका भविष्य बन जाएगा। जैसे शुरुआत कोई गलत नहीं है,
और देखा जाए तो शुरुआत कोई अच्छी भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि सद्भावना से की है। आपने तो ये सोचा था कि बड़े संघ के हिसाब से ऐसा कुछ हो, अब देखा जाए तो अकेले अकेले महाराजों ने भी यही सब विस्तार ली। ये तो सोचो कि कहां क्या जरूरी है। क्या प्रदर्शन ही जरूरी रह गया है, स्पर्धा ही जरूरी रह गई है? वहां तो आयोजन था केवल श्रावकों की तरफ से, यहां महाराज खुद बढ़ चढ़ के आगे शामिल हो रहे। गंभीरता, धीरता, ये चीजें तो गायब होती जा रही। यानी दिखावे में धर्म नहीं है, धर्म तो प्रदर्शन में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मदर्शन में है। जीवों का घात पात हो वहां कैसे संभव है धर्म? सज्जनों, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं सब जीव अनंत गुणों के स्वामी हैं, लेकिन भूले हुए हैं स्वभाव। स्वभाव को जान ले तो हर एक आत्मा होनहार परमात्मा है। आत्मार्थियों, संदेह होने के बाद भी फंडे नहीं दिख रहा है। क्यों? बोलो महाराज, आपके यहां कौन आएगा? आपने कौन सी बस लगवाई? आपने तो उनने बेचारे श्रावकों ने एक बार स्कूटी क्या रख दी, आप रोज रोज खिंचाई करे जा रहे हो। कौन आएगा आपके यहां? आजकल आकर्षण होना चाहिए, आजकल कुछ ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए, भोजन की पानी की व्यवस्था होना चाहिए। लोग एसी लगा रहे थे, आपने एसी लगाने को बंद कर दिया, मना कर दिया। कौन आएगा बताइए? यानी कोई आए ना आए, लेकिन जिसको मोक्ष मार्ग की पिपासा होगी वो जीव जरूर आएगा। आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा। फूलों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम खिल गए हैं और सुगंध लेने के लिए भौरो जल्दी आओ। सुगंध देने वाले फूल कोई प्रचार नहीं करते हैं, फिर भी भौरे आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस प्रदूषण वाले वातावरण में भौरों तक असली गंध नहीं पहुंच पा रही है। तो वही तो कह रहे, वही तो कह रहे। अब चतुर्मास स्थापना की बात ले लीजिए, चतुर्दशी की बात आती है। अब क्या हो गया है? सब श्रावकों को लाभ मिल जाए, वो दृष्टि कहो, प्रभावना कहो या प्रदर्शन कहो, तारीखें बढ़ती जा रही हैं और अभी तो अगस्त तक पहुंच गए अगस्त तक, 30 तक पहुंच गए हैं और पहुंच जाएंगे। अभी अगस्त तक पहुंचेंगे, फिर सितंबर तक पहुंचेंगे, फिर अक्टूबर महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव और चतुर्मास कलश स्थापना एक ही साथ हो जाएगी। सोचने का ढंग बदलना होगा। नकली सुगंध से हम भौरों को कब तक आकर्षित कर पाएंगे? कब तक? युवा पीढ़ी या लोग धर्म से जुड़े तो धर्म के सही तत्व और तथ्य भी तो सामने हो ना। भय, आशा, स्नेह से हम कितनी देर तक किसी को जोड़ के रख पाएंगे? अंतर रुचि होना, उसी को आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी दूसरी गाथा में कहते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ, छतरपुर प्रवेश से हुआ। चतुर्मास चल रहा था छतरपुर में। कौन से सन में? मध्य प्रदेश के कोई बैठे यहां पर? आप
चतुर्मास कब हुआ था छतरपुर में? 2000 में, सन 2000 में चतुर्मास हुआ था छतरपुर में। तो महीने 15 दिन बीत गए, फिर एक सज्जन आए, उसमें से एक तो रोज आ रहे थे और एक दूसरे नए आए। जो रोज आ रहे थे वो लाए थे, वो अनाउंस भी करते थे। तो न्याय करके बैठ गए और नमस्कार करने का कोई काम नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर बात चालू हुई तो रोज आने वाले में से कहा, महाराज जी यहाँ के बहुत अच्छे तत्व ज्ञानी हैं, मुमुक्षु मंडल के मुखिया हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपसे कुछ तत्व चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज जी एक प्रश्न बताइए, एक उत्तर दीजिए आप, स्व समय और पर समय किसे कहते हैं? स्व समय किसे कहते हैं, पर समय किसे कहते हैं? सौभाग्य की बात है कि समय सार भी हमें याद रहा, चर्या भी वैसी रही। हमने उनको कहा समय सार की दूसरी गाथा देखो। पहली गाथा में तो बंदित्तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो बमम गयम पत्ते वो छामी समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदा। सुरत केवली भगवान के द्वारा कहे गए समय पाहुड को कहने की प्रतिज्ञा की है। और ऐसे अद्भुत सिद्ध भगवंतों को वंदन करके जो ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं, हम और आप कोई भी अनुपम नहीं है। स्पर्धा के दौर में कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे आजू बाजू में एक ऐसा आभा मंडल बन जाता है कि हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि हम उसी तत्व के कसौटी पर कस के देखें तो आदमी किसी के कहने से बड़ा नहीं होता है। जितना जितना वह आत्म स्वभाव में खड़ा होता है, इंसान उतना बड़ा होता है। अब आज हम उसे नहीं उस ढंग से नाप पा रहे, नहीं तौल पा रहे। ध्रुव अचल अनुपम स्वभाव में स्थित कौन है? सिद्ध भगवान। उनको नमस्कार करके वैसी दशा पाने के लिए मैं समय सार को कहूंगा। समय पाहुड आता है मूल नाम तो, लेकिन अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार शब्द का उपयोग किया है। महाराज जी बताइए, स्व समय किसे कहते हैं, पर समय किसे कहते हैं? दूसरे नंबर की गाथा हमने सुनाई और आपके सामने भी। जीवो चरित दर्शन, हाथ जोड़िए, बोलिए, जीवो चरित दर्शन दानठिदो तम ही सा समयम जान पोगल्कम पदे सत्थियम च तम जान पर समयम। ये गाथा हमने सुना थी। जीवो चरित्र दंसन नानठिदा, जो जीव चारित्र ज्ञान दर्शन अपने स्वभाव में स्थित है, तम ही सा समयम जाने, उसे स्व समय जानो। और पुद्गल कर्म प्रदेशों पर जो स्थित है उसे पर समय जानो। जब हमने गाथा उन्हें सुनाई सन 2000, आज से 23 साल पहले, हमारी दीक्षा का 3रा साल होगा, तो जब हमने गाथा सुनाई तो वो हमारा मुंह देखने लगे। आश्चर्य में जैसे पड़ गए कि वो जैसे ये समझ रहे हो कि शायद हम उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर हमने थोड़े विस्तार से कहा कि बात तो जो है सो है,
जीव जब तक पर पदार्थों की दृष्टि वाला बना रहता है तब तक वह पर समय है, बाहर है। और जब वह अंतर्मुख आत्म गुणों की दृष्टि करता है तो वह स्वसमय है। इस तराजू पर आप तौलिए कि कितने लोग स्वसमय हैं और कितने लोग पर समय हैं। इस पर तौलिए आप, निश्चित रूप से अरहंत और सिद्ध भगवान स्वसमय है। उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन को पूरी तरह से पा लिया, संपूर्ण आत्म गुणों को पा लिया है, इसलिए उनमें कोई कमी नहीं। फिर आगे बढ़िए, आचार्य उपाध्याय मुनिराजों के पास जाइए, देखिए कितने स्वसमय वाले कौन हैं। और ज्ञानी श्रावकों को भी तौलो, कितने श्रावक स्वसमय में स्थित हैं और कितने श्रावक पर समय में स्थित हैं। आपको समझ में आया स्वसमय मतलब क्या? समय का मतलब होता है आत्मा। समय का मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा होता है कि टाइम होता है? टाइम भी होता है, समय भी होता है, काल भी होता है, शास्त्र भी होता है, धर्म भी होता है, लेकिन समय का मतलब एक अर्थ आत्मा भी होता है। समय सार का मतलब क्या? बोलो माताओं, समय सार मतलब क्या? का मतलब हुआ, समय का मतलब हुआ सारे पदार्थ, समय का मतलब हुआ सारे द्रव्य, और इन सबों में जो सारभूत है वो कौन है? निज आत्मा। भगवान तो भगवान है, श्री जिनबर पर देव हैं, निज आत्म निज देव, जिनको ध्या निज में बसो, आत्मदेव स्वयमेव। किस किस को ध्यान में आया दोहा? श्री जिन भगवान कैसे हैं? रथ निकाल रहे ना अपन, वो इसलिए निकाल रहे हैं कि इतनी मंगलमय छवि के लोग दर्शन करें और साथ में उनकी सिद्धांतों को कोई तो सुन ले, कोई तो समझ ले, और जो सुन ले, जो समझ ले, वही भाव तो पार कर ले, कई जीवन बदल जाएगा। इसलिए बाकी भगवान तो भगवान बन गए, अब हम उनका 2550वां निर्वाण उत्सव मनाएं तो उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं और कोई खुशी की बात नहीं। दिक्कत और खुशी तो अपने छदमस्तों को होती है। आज ये 4 कुर्सियां खाली क्यों पड़ी हैं? किसको दिक्कत होती है? अपन को, जो छदमस्त हैं। जो जितना रागी द्वेषी है वो उतना ज्यादा दुखी है, जो जितना पर वस्तु अभिमुख है वो उतना ज्यादा परेशान है। पानी बरस रहा है, देखो बाहर देखने लगे लोग, और वो लोग ज्यादा देख रहे हैं जो अपने कपड़े सूखने को छत पर डाल के आए हैं। महाराज जी कह रहे तो सच में तो नहीं बरस रहा? हाँ, अभी नहीं बरस रहा, प्रवचन होके जाएंगे और सबसे पहले कपड़े उठाएंगे। किसको विकल्प आया? जिसने कपड़े सूखने को डाल रखे। अब मुनि महाराज ने तो किसी ने नहीं देखा बाहर की तरफ कि बरस भी रहा है कि नहीं बरस रहा। क्यों? बरस भी रहा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, और ना बरस रहा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये कोई कपड़े सूखने को डाल के, बोलो, साधु सन्यासी कहलाने वाले ढेरों लोग बड़े परेशान रहते हैं, अपने चादर को लेके, अपने वस्त्रों को लेके, कपड़ों के रंग को लेके, उनकी धुलाई को लेके, उनकी सुखाई को लेके। अब जो लोग कभी कभी ऐसे कहते ना, अनाड़ी लोग, कि दिगंबर मुनि आते हैं, कहते हैं कहीं कहीं सो पानी नहीं बरसता। उन्हें बताओ कि दिगंबर मुनि आते हैं तो बरसता ही बरसता है, यहां बरस रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी बरसे तो ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि पानी थोड़ी देर तो बंद हो जाए,
हमारे कपड़े सूख जाए, पानी बंद हो जाए, ऐसा कौन सोचेगा? बोलो। जिसको कपड़े सुनाना है, बराबर है, जिनको पापड़ सुखाना है। हमारा पापड़ का ही समझ लीजिए त्याग है, हम पापड़ नहीं खाएंगे। तो जिनको पापड़ खाना है, तो साधु तो ऐसे है कि उन्हें कुछ मिल जाए अनुकूल तो ले लें, ना मिल जाए तो बाकी इस तरह की कल्पना करते नहीं बैठते हैं। परमुखान्मुख दृष्टि नहीं होना। माताओं, हमारे कपड़े सूख जाएं इसलिए पानी बंद हो जाए, ये कल्पना अच्छी है क्या? केवल आपके स्वार्थ के लिए। प्रकृति जैसे कर रही है वैसे ठीक। आपने ख्याल किया शांति भक्ति में क्या कहा है? क्षेमम सर्व प्रजानाम। पूज्य पाद स्वामी ने बहुत बहुत ज्यादा शुद्ध अहिंसक व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो पेश की। वो क्या कहते हैं? क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमि पाला। और देखना, काले काले च सम्यक वितरतु मघवा व्याधौ यान्तु नासम। अर्थ समझ में आ रहा है? आप कहोगे हम कोई संस्कृत के पंडित थोड़ी है, नहीं आ रहा समझ में? तो आप लोग जो शांति पाठ बोलते हो उसमें से बोलो फिर। होवे वर्षा समय पे, हो वे सारी प्रजा को सुखमय धर्मधारी नरेशा। और होवे चोरी न जारी। ठीक। और होवे वर्षा समय पे, इस पर ध्यान दो। ये नहीं कहा कि पानी अब गिर जाए कि तब गिर जाए। वर्षा समय पे हो और जब जरूरत है तब वर्षा हो, जिसको जितनी जरूरत है वैसी वर्षा हो, और नहीं है तो नहीं हो। इसमें क्या हुआ? पूर्ण अहिंसा वृष्टि है, कोई दोष नहीं हो। सौभाग्यशाली हो। प्रार्थना ऐसी हो कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ऐसा ना हो कि जिससे हमारी दोस्ती नहीं है, वो बस सुखी ना हो, बाकी सब लोग सुखी रहें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई दुखी ना हो। कौन चाहता है दुख? कई बार जिससे हमारे भाव नहीं मिलते हैं, जिससे हमारे परिणाम नहीं मिलते हैं, हम उसको ऐसा बोल देते हैं कि तू जिंदगी भर दुख पाएगा, तेरा तो कल्याण हो जाएगा। तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तुझे भी भोगना पड़ेगा। सच में देखा जाए तो हमें ये सारी दुआएं देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले दुखों की कोई कमी नहीं है संसारी जनों के पास। बेपर समय हो करके पर पदार्थों में एकत्व करके पहले ही दुखी है, तुम और आशीर्वाद कहे के लिए दे रहे हो? कोई मतलब नहीं। आप तो जितना परोपकार कर सको, दूसरों का हित कर सको, वो करो। और ये बात भी कि मछलियों को तैरना मत सिखाओ। मछलियों को तैरना सिखाने से क्या फायदा? सच में देखा जाए तो जैन श्रावकों के साथ अहिंसा की बात करने में क्या फायदा? अहिंसा, सत्य, आचौर्य और आत्मज्ञान की बातें तो दुनिया में और लोगों में भी बांटना चाहिए, ताकि और लोगों का भी कल्याण हो। लेकिन स्थिति आज ये हो गई कि कई सारे जैनी भी अपनी मूल धारा से छिटकते जा रहे हैं। भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन जैनी श्रावक के जीवन में अभक्ष का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। मद्य मांस माधु का त्याग ही होना चाहिए। क्या पाएंगे इस मंगलमय शासन को पाकर के? अगर हम इतना भी ना कर पाए तो क्या पाएंगे, क्या कर पाएंगे? अहिंसा रथ
रवाना हुआ है, देश में चल रहा है। तमिलनाडु की यात्रा हो गई, गोवा की यात्रा हो गई, कर्नाटक की यात्रा हो गई, काफी समय हो गए, 8 महीने हो गए लगभग भ्रमण करते हुए। महाराष्ट्र में है। और उद्देश्य क्या है? श्रावकों के बीच में तो वह जिन प्रतिमा जिन रथ पहुंचे, आम जन के बीच में भी पहुंचे और उनको उस रथ के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से जीने की, सत्य अहिंसा की, सदाचार की राह दिखाई जाए, व्यसन मुक्त जीवन के संदेश दिए जाए। सज्जनों, समय में आना होगा। समय में आने के कुछ तरीके हैं। अहिंसात्मक शुद्ध जीवन, सदाचार और शाकाहार बाल जीवन। जैसा जीवात्मा आपका वैसा दूसरे का। जैसा सुख दुख आप चाहते हैं, आप कौन दुख चाहते हैं? कोई चाहता है? नहीं। आप चाहते हैं कि आपके घर में आई हुई बहू, आपकी भाभी और आपके मम्मी पापा को परेशान करे? चाहते हैं आप? बताओ। आपके भाई परेशान हो जाएं, मम्मी पापा परेशान हो जाएं और भाभी ऐसा उधम करें, आप नहीं चाहते। तो फिर जिस घर में आप हैं उस घर में ऐसा माहौल बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। हम ऐसा सोचें कि जैसा हम नहीं चाहते हैं, अपने के लिए नहीं चाहते, अपने बालों की नहीं चाहते हैं, वैसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। सौभाग्यशाली हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित कौन कौन है? परम परमात्मा सिद्ध भगवान। और कौन है? घातिया कर्मों से रहित अरहंत भगवान। वे हो गए हैं उपलब्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। चूंकि यह हमारी अपनी संपत्ति है, लेकिन इसी को हम ही भूले हुए हैं। निज वैभव को भूलना और पर पदार्थों के पीछे पड़ जाना। छायोप सम्यक ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। समय को पहचानो। पर समय मने पर पदार्थों में एकत्व मत करो। पर पदार्थों में एकत्व करेंगे तो पागल ही कहलाएंगे। ऐसा हुआ। एक युवक टीवी पर अक्सर कर नेहरू को देखा करता था। पुराने जमाने की बात है। नेहरू जी को देखा करता था। वो किसी से मिलते, किसी से बात करते, वो बहुत इम्प्रेस्ड होता। और अक्सर कर जब अंग्रेज अधिकारियों से, अंग्रेजों से मिलते तो नेहरू क्या करते, क्या बोलते, उत्तर क्या देते? वो पूछते अगर हु आर यू, नेहरू क्या बोलते? आई एम नेहरू। उस व्यक्ति को इतना पसंद आया आई एम नेहरू कहना कि उसने वो वाक्य पकड़ लिया। और अब उससे कोई पूछता हु आर यू, वो क्या कहता? क्या कहता? आई एम। घर वालों ने भी खूब संभालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ऐसे उत्तर नहीं दिया जाता है। आजकल तुमको क्या हो गया? कोई कुछ भी पूछता है और तुम कहते हो आई एम नेहरू। तुम नेहरू थोड़ी हो। नेहरू नेहरू है, देश के प्रधानमंत्री है। वो कहता कि ना, ये सारी बातें अलग हो सकती है, लेकिन जब कोई मेरे से पूछता है तो मेरे से रहा नहीं जाता। बहुत अच्छा लगता है ऐसा बोलने में। क्या लोगों ने परेशान होकर के आखिर में क्या किया? उसको पागल खाने में डाल दिया। पागलों जैसी चेष्टा कर रहे हैं ना। जो तुम नहीं हो वो तुमने अपने को मान लिया, वो तुम अपने आप को बोल रहे हो। सच में पूछें तो आत्मा
मनुष्य है क्या? आत्मा नर की है क्या? शुद्ध आत्मा, द्रव्यार्थिक नय वाला जो आत्मा देव है क्या? परम पारिणामिक दृष्टि से विचार करो तो आत्मा इंद्रियों वाला है क्या? नहीं है। फिर भी हम क्या मान रहे हैं? आई एम बणेन्द्र, रविंद्र, कवींद्र। हम क्या है? जेल में डाल दिया। जेल में क्या होता है? ओ, पागल खाने में क्या होता है? जेल टाइप का ही होता है। बंद कर दिया, दवाइयां दी, समझाने की कोशिश की, ना समझे तो करंट मारा। करंट लगाया जाता था, एक जमाना था, आज भी देते हैं शायद। शौक क्या इस तरीके बदल गए? कौन पागल खाने जाके आया कोई आप लोगों में से? आप तो उद्घाटन करने गए होंगे, कुछ ऐसा कार्यक्रम करने है? अच्छा, हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उपेक्षित और वंचित वर्ग के लिए काम करते हैं, वो बात अलग है। बाकी पागल हो और फिर पागल छाना जाना पड़े, वो बड़ी विपत्ति वाली बात है। तो करंट दिया जाता, रोज रोज की तकलीफ से परेशान होकर इतनी सारी गोलियां खाने के बजाय उसने अब आई एम नेहरू बोलना छोड़ दिया कि जब भी मैं ऐसा बोलता हूं तब भी मुझे करंट दिया जाता है। तो उसने बोलना बंद कर दिया और ऐसा हफ्ते भर तक, महीना भर तक चलता रहा। और अब कोई पूछता भी ना डॉक्टर उससे, क्या पूछते? हु आर यू? तो वो क्या करता? चुप रह जाता, कोई जवाब नहीं देता, या फिर उसका अपने जो असली नाम था वो बता देता। क्यों? करंट से बचने के लिए। एक युग संयोग की बात कि एक बहुत अच्छे अवसर पर नेहरू जी का दौरा निश्चित हुआ। इस पागल खाने ने काफी तरक्की की है और काफी लोगों की सेवा की और काफी लोगों को ठीक किया है। तो वहां की जो टीम थी, मैनेजिंग टीम, उन्होंने कहा कि देखिए, अपन इस व्यक्ति से जरूर स्वागत करवाएंगे। अपने पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये व्यक्ति आई एम नेहरू नेहरू करता था और आजकल एकदम स्वस्थ है। तो अपन बता सकते हैं कि एकदम ताजा उदाहरण देखिए, हमने इस व्यक्ति को ठीक किया है। और मंच पर उसको भी बुलाया गया स्वागत के लिए। नेहरू जी का स्वागत करी, उसने नेहरू जी को माला पहनाई, हाथ मिलाया और उसने पूछा, हु आर यू? नेहरू सच में नेहरू थे। तो नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा, आई एम नेहरू। उसने कहा, अच्छा आई एम नेहरू, बेटा तुम भी 6 महीने में ठीक हो जाओगे। जब करंट लगेंगी ना तो तुम भी नेहरू कहना। एक व्यक्ति है ऑलरेडी, वो वह है, उसे करंट नहीं दिए जाएंगे, उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है नहीं, वो कह रहा है, उसे तकलीफ दी जाएगी। वो हमारी आत्मा के साथ हो रहा है। हम जो नहीं है वो हमने अपने आप को मान लिया और इसलिए 8 कर्मों के द्वारा हमें करंट दिया जाता है। मोह सताता है, कष्ट दिया जाता है। हम जब वह नहीं है, देह नहीं है, तो हम देह क्यों मान के बैठे? अष्ट कर्म हम नहीं है तो हम कर्म क्यों मान के बैठे? मोह आदि मेरे स्वभाव नहीं है तो मोह आदि के विकल्पों में क्यों पड़े हैं? यानी ये बहुत आध्यात्मिक चर्चा है, थोड़ा थोड़ा आपके ध्यान में आ रही होगी। आप सुन रहे हैं, यही सौभाग्य है। हम जो कह रहे हैं, किस किस के ध्यान में आ रहा विषय? आप सबके ध्यान में आ रहा? आना ही चाहिए। और नहीं आ रहा है तो भी श्रवण करें, आएगा। हम स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, छोटे नहीं है, बड़े नहीं है,
काले गोरे नहीं हैं, वास्तव में हम तो चैतन्य वह ज्ञान घन आत्मा है। कम से कम एक बार वो दृष्टि तो बने। आप कहोगे ऐसी दृष्टि कैसे बन जाए, जब हम इस बड़े सारे शरीर में हैं तो ऐसी अध्यात्म वाली दृष्टि कैसे बनेगी? अरे भाई, पहचान करने की कोशिश तो करो। कोई व्यक्ति उसमें चला जाए, किसमें, क्या बोलते हैं, कोमा में चला जाए, और कोमा में जाने के बाद बहुत बार वो पहचान नहीं पाता है। जब होश में आता है तो पहचान नहीं पाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, पहचानो पहचानो, ये आपका बड़ा बेटा है, ये आपके छोटे बेटे हैं, देखो देखो। फिर धीरे 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 फिर ऐसे ही जैसे कोमा में गया हुआ व्यक्ति अपने को भूला हुआ है, अपने वालों को भूला हुआ है, ऐसे ही मोह की कोमा में गया हुआ हमारा आत्मा अपने आप को भूला हुआ है। होश में आए, गुरु कहते हैं पहचानो पहचानो, देखो ये तुम हो। अपनी तरफ आने की कोशिश करें, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें, इससे आपका अपना सबका मंगल होगा। गृहस्थी में आप रहेंगे, वहां के लायक काम भी आपको करना पड़ेंगे, लेकिन कहीं कुछ ऊंचा नीचा होता है तो बहुत ज्यादा मत उलझिए। क्रोध आपका स्वभाव नहीं है कि आप तुरंत चढ़ाई करें, मान आपका स्वभाव नहीं है कि तुरंत आप अभिमान दिखाएं, माया और लोभ भी जीव का स्वभाव नहीं है। अगर ये ख्याल में रहेगा तो थोड़ी सही शांति जीवन में जरूर आएगी। बहुत जल्दी बाहर नहीं जाना है, बहुत जल्दी विचलित नहीं होना है। आप सबके जीवन में शांति का अवतरण हो। शांतिनाथ भगवान की तरह अपने जीवन में भी शांति, सुख और समृद्धि के द्वार खुले, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य मन सुनील सागर जी महाराज की।